यह कहानी है उत्तर भारत के एक छोटे से गांव की, जहां परंपराएं और अंधविश्वास अब भी गहरी जड़ें जमाए हुए थे। गांव के लोग अपने जीवन में किसी भी तरह की असाधारण घटना को काला जादू या बुरी आत्माओं से जोड़कर देखते थे। हालांकि ज्यादातर लोग इसे सिर्फ कहानियां मानते थे, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी थीं जो वाकई लोगों को भयभीत कर देती थी। गांव के एक कोने में एक पुराना जर्जर घर था जिसे भैरव हवेली कहा जाता था। यह हवेली कई सालों से वीरान पड़ी थी और गांव वालों का मानना था कि वहां भूतों का बसेरा है। कहा जाता था कि इस हवेली में कभी एक तांत्रिक रहा करता था जो काले जादू में माहिर था। उसकी मौत के बाद से यह हवेली बंद पड़ी थी, लेकिन लोगों का कहना था कि उसकी आत्मा अभी भी वहां भटकती है। गांव का एक युवक अर्जुन, जो कि पढ़ा लिखा और तर्कशील था, इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था। वह इस तरह की बातों को अंधविश्वास मानता था, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि वह एक रात उस हवेली में बिताए और साबित करे कि वहां कुछ भी नहीं है। अर्जुन ने चुनौती स्वीकार कर ली, यह सोचते हुए कि यह केवल एक पुरानी कहानी है और इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है। अमावस्या की रात को अर्जुन ने एक टॉर्च और कुछ आवश्यक सामान लेकर हवेली में जाने का फैसला किया। हवेली के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई, जैसे कि कोई उसे देख रहा हो। हवेली के पुराने लकड़ी के दरवाजे को उसने धकेला और अंदर प्रवेश किया। अंदर का माहौल बेहद भयावह था। दीवारों पर धूल और जाले जमा हुए थे। हवा में एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी जो उसे बेचैन कर रही थी। हवेली के अंदर का सन्नाटा असहनीय था, मानो चारों ओर मौत का साया हो। अर्जुन ने अपनी टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। उसने देखा कि हवेली के कोनों में अजीब अजीब आकृतियां बनी हुई थीं, जो तंत्र मंत्र से जुड़ी प्रतीत हो रही थी। दीवारों पर कुछ मंत्र लिखे हुए थे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। अर्जुन ने इसे नजरअंदाज किया और हवेली के अंदर और गहराई में जाने का फैसला किया। चलते चलते वह एक कमरे में पहुंचा, जहां दीवार पर एक बड़ा सा शीशा लगा हुआ था। शीशा बहुत पुराना था और उस पर धूल जमी हुई थी। अर्जुन ने सोचा कि शायद इसी शीशे को देखकर लोग डर जाते हैं, और उसने मजाक में खुद को शीशे में देखा। लेकिन जैसे ही उसने शीशे में देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। शीशे में उसकी अपनी परछाई नहीं थी, बल्कि एक अजनबी चेहरा था जिसकी आंखें आग जैसी लाल थीं। अर्जुन के हाथ पैर कांपने लगे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा कि यह उसका भ्रम हो सकता है, और वह शीशे से नजरें हटाकर कमरे से बाहर निकलने लगा। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे अब ऐसा लग रहा था कि यह जगह सामान्य नहीं है। उसने फैसला किया कि वह यहां से निकल जाएगा, लेकिन जब उसने बाहर जाने का रास्ता देखा, तो वह रास्ता गायब हो चुका था। अर्जुन अब पूरी तरह से डर चुका था। उसने हवेली से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह उसी कमरे में वापस पहुंच जाता जहां वह शीशा लगा हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था कि वह किसी जाल में फंस चुका है। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसे पसीना आने लगा। अचानक उसने देखा कि कमरे के बीचों बीच एक काला धुआं फैलने लगा। उस धुएं से एक आकृति उभरने लगी जो धीरे धीरे इंसानी रूप लेने लगी। वह आकृति वही तांत्रिक थी जिसकी कहानियां गांव में सुनाई जाती थी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसके हाथों में एक विचित्र सा चमकता हुआ पत्थर था। तांत्रिक ने अर्जुन की ओर देखा और एक भयानक हंसी हंसते हुए बोला, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अब तुम मेरी दुनिया में हो। यहां से कोई वापस नहीं जा सकता। अर्जुन ने डरते हुए तांत्रिक से कहा, मैं यहां गलती से आ गया हूं, मुझे जाने दो। तांत्रिक ने और जोर से हंसते हुए कहा, जाना तो हर कोई चाहता है, लेकिन मेरी इस दुनिया से कोई नहीं निकल सकता। तुमने मेरे काले जादू का अपमान किया है और इसकी सजा तुम्हें मिलेगी।
तांत्रिक ने अपने हाथ में पकड़े पत्थर को उठाया और मंत्रों का जाप करने लगा। अर्जुन ने महसूस किया कि उसका शरीर धीरे धीरे बेजान होता जा रहा है। उसे लग रहा था कि उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल रही है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आत्मा को तांत्रिक ने कैद कर लिया हो। अर्जुन की आंखें जब खुलीं तो वह गांव के मंदिर में था। उसे याद नहीं था कि वह वहां कैसे पहुंचा। गांव के पुजारी ने बताया कि वह बेहोशी की हालत में भैरव हवेली के बाहर पड़ा हुआ मिला था। गांव के लोग उसे वहां से खींचकर मंदिर में लाए थे। लेकिन अर्जुन की आंखों में अब वह चमक नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। वह हमेशा खामोश रहता और किसी से बात नहीं करता। लोग कहते थे कि उसकी आत्मा अब हवेली में ही कैद है और उसका शरीर यहां खाली पुतला बनकर रह गया है। उस घटना के बाद गांव के लोग और भी डर गए। भैरव हवेली अब भी उसी तरह वीरान पड़ी है, लेकिन कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। अर्जुन का क्या हुआ, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन एक बात तय है कि उस रात उसने काले जादू की ताकत को समझ लिया था, ताकत जो मौत से भी अधिक खौफनाक होती है।